नमस्कार, मध्य न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और मध्य प्रदेश की आज की करते हैं तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ गेहूं खरीदी के लिए 6 फरवरी से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। इस बार फ्री पंजीयन करा सकते हैं किसान। एसएमएस की अनिवार्यता खत्म करी गई है। रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन 6 फरवरी से शुरू किए जा रहे हैं, जो आगामी 28 फरवरी तक चलेंगे। इसको लेकर जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार खाद्य विभाग ने 66 पंजीयन केंद्र बनाए हैं। इसके अलावा प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। अब किसान निःशुल्क पर रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। सशुल्क पंजीयन के लिए किसानों से 50 रुपए की वसूली की जाएगी। साथ ही किसानों की समस्याओं को देखते हुए इस बार जो है एसएमएस की अनिवार्यता समाप्त करी गई है। पूर्व में किसान को फसल बेचने के लिए मोबाइल पर एसएमएस मिलता था। इसकी प्राप्ति तारीख पर किसान उपार्जन केंद्रों पर जाकर अपनी फसल बेच सकता था। इस बार व्यवस्था में सुधार करते हुए एसएमएस की प्राप्ति की अनिवार्यता को खत्म किया जा चुका है। साथ ही नई व्यवस्था में किसान फसल बेचने के लिए दिन, समय और केंद्र के साथ स्लॉट का चयन भी स्वयं कर सकेंगे। तो वहीं प्रदेश में 3480 उपार्जन केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही जिले में 66 सेंटरों के माध्यम से किसानों की अपन उपज बेच सकते हैं। किसान संघ रैली ने निकाल करके यहां पर प्रदर्शन किया है। 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कराने की मांग रखी गई। दरअसल भारतीय किसान संघ के द्वारा रैली निकालकर तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। बीते दिन बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और किसानों के लिए 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इस समय ठंड की वजह से हुए फसलों के नुकसान का सर्वे कराने के बाद मुआवजा दिलाने की मांग की गई। साथ ही अशोकनगर के पुरानी गल्ला मंडी रोड पर दुकान द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल को अधूरा जो कार्य पड़ा है उसको लेकर भी बातचीत की गई। साथ ही उसे पूरा किए जाने को लेकर मांग की गई। सभी गांवों में पंप लाइन की अघोषित विद्युत कटौती बंद करने की मांग की गई। साथ ही कृषि उपज मंडी में समिति में धर्म काटा होने के बाद भी किसानों से जो हमाली ली जाती है इसको बंद करने के संबंध में भी मांग की गई। कैबिनेट के फैसले हुए हैं, जहां पर एम्बुलेंस रोकने पर 10,000 तो वही बिना हेलमेट और अब 250 रुपए की बजाय 300 रुपए तक का जुर्माना आपको बिना हेलमेट पर चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य कैबिनेट ने बीते दिन मोटर अधिनियम 1988 में दी गई जुर्माने की राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक अब बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों पर 300 रुपए जुर्माना लगेगा। अब तक यह 250 रुपए था, जबकि साइलेंसर को मॉडिफाइड कराकर या फिर हॉर्न से प्रतिबंधित क्षेत्र में दोबारा आवाज करने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बिना अनुमति के किसी बाइक या फिर कार में रेस में भाग लेते हैं तो पहली बार में 5,000 और दूसरी बार में 10,000 जुर्माना लगेगा। ओवरलोड वाहन यदि सड़क को नुकसान पहुंचाता है तो जुर्माने की राशि 10,000 रुपए होगी। पहले ये राशि 1,000 रुपए थी। जुलूस, धरना प्रदर्शन में यदि कोई एम्बुलेंस रोकता है तो उसे 10,000 रुपए का दंड देना होगा। कैबिनेट ने तय किया है कि यदि कोई गाड़ी तय मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलाती है तो पहली बार में 1,000 वही दूसरी बार में 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की पहली मैकेनाइज्ड किचन का उद्घाटन हुआ है। भोपाल के 900 स्कूलों में 48,000 बच्चों में अब मिड डे मील ये मशीन तैयार करेगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली मिड डे मील यानी दोपहर के भोजन को लेकर कई प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। खाने की क्वालिटी को लेकर बच्चे शिकायत लगातार करते हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक इन समस्या से परेशान रहता है। इसको लेकर राजधानी भोपाल में एक अच्छी पहल शुरू की गई है। भोपाल के शाहपुरा इलाके में मध्य प्रदेश की पहली मैकेनाइज्ड किचन की शुरुआत की गई है। अक्षय पात्र फाउंडेशन ने HIEG मंडीदीप के CSR फंड से तकरीबन 12 करोड़ रुपए में ये हाईटेक किचन सेटअप तैयार किया है। CM शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन कर चुके हैं। ऐसे में बात करें तो 1 घंटे में 20,000 रोटियां इसमें तैयार करी जाएंगी। अक्षय पात्र फाउंडेशन की किचन ने पूरा खाना हाइजीनिक तरीके से बनाया है और इस किचन में सब्जियां छीलने से लेकर काटने से लेकर आटा गूंदने और रोटियां सेकने तक का पूरा काम, इसका पूरा प्रोसेस मशीनों के जरिए होगा। भोपाल समेत मध्य प्रदेश में फिल्म पठान का विरोध किया जा रहा है। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान धर्म विरोधी लगने का आरोप लगाया। मुस्लिम समुदाय ने पूरा का पूरा थाना घेराव कर दिया। दरअसल शाहरुख खान की स्टारर पठान मूवी का रिलीज के साथ ही मध्य प्रदेश में जमकर विरोध शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने भोपाल के सिनेमाघरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया तो वही सिनेमाघरों में शो कैंसिल कर दिए गए। इंदौर के सभी मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघरों में भी शो कैंसिल करना पड़ा। दर्शकों को वापस लौटा दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान
दौरान धर्म विरोधी नारे लगने का आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था न बिगड़ने के लिए इसके लिए सभी सिनेमा घरों में सुरक्षा इंतजाम करने की बात कही। उधर ग्वालियर में भी इसका विरोध हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर जाम लगा दिया, शो नहीं चलने दिया गया। भोपाल में बारिश तो वहीं ग्वालियर और चंबल में ओले भी गिरे। इंदौर में भीगेगा। इसके अलावा 24 जनवरी से पूरा का पूरा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बाद बादल और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया था न्यूज़ आने से पहले ही। भोपाल में पूरे दिन बादल छाने के बाद शाम 5 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हो गई। तो वहीं मौसम विभाग ने भोपाल में आज भी बारिश होने के आसार जताए हैं। भिंड की गोहट तहसील में सुबह 6:30 बजे से ही बारिश के साथ ओले भी गिरे। तो वही रात में भी ओले गिरे और बारिश हुई। टीकमगढ़ में रात 12 बजे के बाद तेज बारिश हुई। तो वही देवास, गुना, मुरैना में भी पानी गिरा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह के मुताबिक 24 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो गया है। इसके बाद गहरे बादल आएंगे। 26 से 28 जनवरी के बीच ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, सागर और रीवा संभाग, साथ ही इसके बीच ग्वालियर और साथ ही साथ इंदौर में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। इंदौर को वंदे भारत का इंतजार बरकरार। जयपुर के लिए मार्च में चलने की संभावना। वहीं जबलपुर की तारीख अभी भी पक्की नहीं। प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लेकर इंदौर से जनवरी में शुरू होने की संभावना जताई जा रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि इंदौर में NRI सम्मेलन के दौरान आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी औपचारिक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे अब तकनीकी खामियां बता रहा है, लेकिन तब रेलवे ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली थी। इंदौर, जयपुर से लेकर इंदौर और जबलपुर के लिए ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है, लेकिन फिलहाल तारीखें तय नहीं हो पाई हैं। रेलवे के अधिकारी भी इस संबंध में साफ तौर पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ट्रेन कब तक चलेगी। हालांकि उन्हें तैयार रहने के लिए कहा गया है। फिर भी माना जा रहा है कि इंदौर से लेकर जयपुर के बीच एक वंदे भारत ट्रेन मार्च महीने से शुरू हो सकती है, लेकिन जबलपुर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खबर है यूनाइटेड फोरम ने अपना समर्थन वापस लिया है। बिजली बिल के आउटसोर्स कंपनी और संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को 2 दिन पहले समर्थन दिया गया था। दरअसल पूरे मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ जिले के साथ पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी की संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 2 दिन पहले उनकी हड़ताल को बिजली कंपनी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम के बैनर तले अपना समर्थन दिया था, लेकिन अचानक फोरम ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, जिसके बाद से आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मचारी निराश हो गए हैं। हालांकि उनका धरना लगातार जारी रहेगा। गोहद से ग्वालियर तक जा रही यात्री बस वापस में ही पलट गई। डरे रहस्य में रोते हुए बाहर निकले यात्री। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां पर डंपर को ओवरटेक करते समय ये भी सड़क हादसा हो गया। गोहद से ग्वालियर जा रही एक यात्री बस बीती दोपहर तकरीबन 1:30 बजे महर्षि अरविंद महाविद्यालय के सामने पलट गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों ने बताया कि बस चालक एवं एक डंपर को ओवरटेक कर रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई। नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल होंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दीपावली की तरह जगमग होगा नर्मदा का किनारा। घरों में दीप लगाने की अपील की गई है। मां नर्मदा जयंती और नगर का गौरव दिवस का दीपोत्सव रूप में मनाया जाएगा। 51,000 दियों से नर्मदा का सेठानी घाट जगमग होगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। जलमंच से सीएम शिवराज मां नर्मदा का अभिषेक, पूजन अर्चन करेंगे। नर्मदा जयंती और गौरव दिवस को लेकर जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां जुटा है। इसके अलावा नर्मदा के सभी घाटों में इस बार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। रात में रोशनी से घाटों की खूबसूरती और बढ़ गई है। 27 जनवरी को सामूहिक विवाह का आयोजन होगा। पाली में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 274 जोड़ों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। दरअसल उमरिया के जनपद पंचायत पाली में 27 जनवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह और ये निकाह योजना में सामूहिक विवाह का आयोजन होना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली कुंवर कन्हाई के मुताबिक अभी तक 274 जोड़ों की ओर से पंजीयन कराया जा चुका है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देखने हाईवे पर 5 किलोमीटर की कतार लगी रही। धमकी के बाद भी बागेश्वर धाम में सुरक्षा बढ़ाई गई। बोले तुम रक्षक काहू को डरना। दरअसल चमत्कार के दावे को चुनौती और जान से मारने की धमकी के बाद पहली बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते दिन बागेश्वर धाम लौटे। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ जुटी रही। रास्ते में 5 किलोमीटर तक लोग खड़े दिखे। धमकी के बाद भी उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। धाम पर भी गहरा सख्त पहरा लगा दिया गया है। जाँच के लिए SIT गठित कर दी गई है। SP सचिन शर्मा ने भी उनकी सुरक्षा
सुरक्षा का जायजा लेने के लिए अपनी जामखमी दिखाई। सुरक्षा को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर किसी को गर्राट चढ़ा हो तो उसके लिए फिर व्यवस्था जरूरी है, तुम रक्षक काहू को डरना। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, मध्य प्रदेश के रोजाना समाचार हम आप तक पहुंचा सकें।